हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम क्या करते हैं, प्रोब एंड बॉन्डर पढ़ लेते हैं। यानी कि क्या क्या क्वेश्चन हमें पहले से पता होने चाहिए ताकि हम और भी अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। if we if we don't have an electric lamp while making an electric current with an electric cell, is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? यानी कि क्या होगा अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप ना रहे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है आपका बैटरी। ठीक है, तो जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे होते हैं तब क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक लैंप ना रहे। क्या करंट फ्लो कराने का कोई और दूसरा तरकीब हम लोगों को पता है या फिर नहीं। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पोररी मैग्नेट्स, हाउ कैन दिस बी मेड। यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ समय के लिए कुछ मैग्नेट्स का यूज कर सके, और ये कैसे बनाते हैं। वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड। हम हीट जनरेट कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके और वुड को बर्न करके। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। और वुड हो गया, वुड आपका नॉर्मल फ्यूल है। ठीक है, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें कैसे हीट प्रोडक्शन होता है। हाउ डू वी नो इफ ए सेल और ए बैटरी इज डेड। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बैटरी है या फिर जो सेल है वो खत्म हो गया है या फिर वो अब काम नहीं करेगा। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज्ड। क्या हर तरीके के सेल्स और बैटरीज रिचार्जेबल होते हैं, यानी कि हम उसको फिर से यूजेबल बना सकते हैं या फिर नहीं। अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चंस को शेयर करो। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट में क्या लिखा है, इट वॉज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विथ एन एनर्जी। यानी कि साइंस एग्जीबिशन का दिन था और सारे स्कूल के बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। मोहिनी एंड आकाश along with their friends went from one exhibition to another। मोहिनी और आकाश दो फ्रेंड्स एक एग्जीबिशन से दो एग्जीबिशन पर जा रहे थे। यानी कि जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है ना, उस तरीके का। eagerly exploring different models, asking questions and taking notes। यानी कि क्या कर रहे थे, हर एक प्रोजेक्ट को, साइंस प्रोजेक्ट को देख रहे थे और उनके बारे में क्वेश्चंस या फिर जानकारी लेकर वो नोट डाउन कर रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम। एक बहुत ही सिंपल मॉडल ने उनको फैसिनेट कर दिया, बहुत ही मतलब अमेज्ड कर दिया। It was a working model of lifting electromagnet which was displaced by their senior। यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का लिफ्टिंग था जो उन लोगों के सीनियर ने बनाया था, सुमना। ठीक है, जिसका नाम था सुमना। In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with a wire। यानी कि ठीक है, जो उन्होंने एक क्रेन की मॉडल की वजह उन्होंने क्या किया था, आयरन नील लगाया था। आयरन नील यानी कि लोहे का कुछ सामान से क्रेन की तरह मॉडल बनाया था। विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड था। When Sumana closed the circuit, the nail picked up iron paper clips like a magnet। जब वो
सुमना ने सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी कि सर्किट कुछ ऐसे तरीके का दिखता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट आप देख सकते हो। अच्छा, एक मिनट। सर्किट कुछ ऐसे तरीके का दिखता है। इसमें एक स्विच होता है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सर्किट को सुमना ने क्लोज कर दिया तब क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा। तो करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट आता है, और हीटिंग इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ने क्या किया, जो हमारा आयरन नेल था, जो उसको अट्रैक्ट कर लिया। मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। ये चीज तो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा। When she opened the circuit, the clips fell off. और जब उन्होंने सर्किट को ओपन कर दिया तब वो आयरन नेल छूट गया। मोहिनी एंड आकाश वर सरप्राइज्ड। वे दोनों तो सरप्राइज्ड हो गए। They remembered learning earlier in the chapter exploring magnets, curiosity, grade 6, that magnetic materials were attracted by magnet and that iron was a magnetic material. उन्होंने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, और आयरन इसी तरीके का एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बट इन सुमनास मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट। लेकिन सुमना के मॉडल में कोई मैग्नेट नहीं था, ओनली एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्व्स। और वे लोग ये देखकर वे लोग भी अपने आप से ट्राई करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4.1 टॉपिक, जिसका हेडिंग है डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या फिर नहीं। तो इसको हम एक एक्टिविटी के जरिए डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।